बैताल पच्चीसी का नाम सुना होगा। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो भी कोई ज्ञानियों की बात हो सकती है, बैताल पच्चीसी। पर इस देश ने बड़े अनूठे प्रयोग किए हैं। इस देश ने ऐसी किताबें लिखी हैं जिनको बहुत तलों पर पढ़ा जा सकता है, जिनमें परत दर परत अलग अलग अर्थ हैं, जिनमें एक साथ 2, 3, 4 और 5 अर्थ दौड़ते रहते हैं, जैसे एक साथ 5 रास्ते चल रहे हों, पैरेलल, समानांतर। तो जिसकी जो सुविधा हो, एक छोटा बच्चा भी बैताल पच्चीसी पढ़ के प्रसन्न होगा और परम ज्ञानी भी पढ़ के प्रसन्न होगा। खोजी को मार्ग मिल जाएगा, पहुंचे हुए को मंजिल की प्रतिभिज्ञा होगी। जो नहीं खोजी, नहीं पहुंचा हुआ है, उसके लिए सिर्फ चित्त का मनोरंजन होगा, वो भी क्या कम है, थोड़ी देर को मन बहलाव हो जाएगा। बैताल पच्चीसी की पहली कथा है। 25 कथाएं बड़ी अद्भुत हैं, लेकिन पहली तुमसे कहता हूं। पहली कथा है कि सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में एक फकीर आया। सुबह का वक्त था। रिवाज के अनुसार लोग सम्राट को भेंट चढ़ाने सुबह सुबह आते थे। उस फकीर ने भी एक जंगली सा दिखाई पड़ने वाला फल सम्राट को भेंट किया। सम्राट थोड़ा मुस्कुराया भी। इस फल को भेंट करने के लिए इतने दूर आने की जरूरत भी क्या थी, लेकिन फकीर है, फकीर के पास कुछ और हो भी नहीं सकता, तो उसने स्वीकार कर लिया। पास में बैठे वजीर को वो देता जाता था जो भी भेंट आती थी, उसने उसे दे दिया। ये क्रम 10 वर्षों तक चला। वो फकीर रोज सुबह आता और रोज वही उसी तरह का फिर एक जंगली फल ले आता। 10 वर्ष, और रोज सम्राट वजीर को फल दे देता। न तो उसने कभी पूछा, क्योंकि सैकड़ों सुबह भेंट लेने वाले देने वाले लोग थे, फुर्सत भी ना थी, समय भी ना था, और इस फकीर से पूछने जैसा भी कुछ नहीं लगा। पर एक दिन पास ही सम्राट का पाला हुआ बंदर भी बैठा हुआ था, और सम्राट ने वजीर को फल न दे के बंदर को दे दिया। बंदर ने फल खाया और उसके मुंह से एक बहुत बड़ा हीरा जो फल में छिपा था नीचे गिर गया। सम्राट तो चौंका, इतना बड़ा हीरा तो उसने देखा भी नहीं था। वजीर से कहा कि बाकी फल कहां है? वजीर ने ये सोचा था कि जंगली फल है, पर फिर भी उसने सोचा कि सम्राटों के पास संभल के रहना पड़ता है, तो एक तलघरे में वो फेंकता जाता था, क्योंकि फलों का करोगे क्या, जंगली थे, खाने योग्य भी नहीं लगते थे, स्वाद भी ठीक नहीं था। तलघरा खोला गया, भयंकर बदबू से भरा था, क्योंकि सारे फल सड़ गए थे, लेकिन उन सड़े हुए फलों के बीच हीरे चमक रहे थे। ऐसे हीरे कभी सम्राट ने देखे नहीं थे। फकीर को कहा कि ये क्या राज, तुम क्या चाहते हो, किस लिए तुम 10 साल से ये भेंट ला रहे हो, और मैं कैसा अज्ञानी कि मैंने कभी देखा भी नहीं, मैंने समझा जंगली फल है। उस फकीर ने कहा, होश ना हो तो जिंदगी ऐसे ही चूक जाती है। दूसरी समानांतर अर्थ की धारा शुरू होती। उस फकीर ने कहा, रोज ही जिंदगी लाती है, लेकिन जंगली फल समझ के तुम फेंकते चले जाते, और हर फल के भीतर हीरा छिपा है जैसा तुमने कभी देखा नहीं। खैर, जो हुआ हुआ, अब पीछे की तरफ मत जाओ, अन्यथा फिर तुम चूक जाओगे, और आगे की तरफ भी मत दौड़ो, क्योंकि मैं देखता हूं सपने दौड़ रहे हैं, क्योंकि इतने हीरे, दुनिया के तुम सबसे बड़े सम्राट हो गए। आगे भी मत जाओ, पीछे भी मत जाओ, मैं कुछ और तुमसे कहना चाहता हूं, वो सुन लो। सम्राट सजग होकर बैठा, ये आदमी कोई साधारण नहीं। अब तक समझे कि फकीर, जिंदगी साधारण नहीं है, और जिंदगी ने तुम्हें जो दिया है वो बिल्कुल असाधारण, लेकिन तुम्हें होश नहीं। तुम हंसोगे कि 10 साल तक ये आदमी क्यों बेहोश रहा, तुम कई जन्मों से हो। राजा वीर विक्रमादित्य तुम भी हो, हजारों साल से तुम ऐसे ही बैठे हो, और जिंदगी रोज फल दिए जा रही। हर पल छिपा हुआ जीवन का हीरा तुम्हारे पास आता। अब ये कोई साधारण आदमी ना था, राजा संभल के बैठ गया। उसने कहा कि कहो,
तुम्हारी एक एक बात सुनने जैसी। उसने कहा कि मैं 10 वर्ष से आ रहा हूं इसी प्रतीक्षा में कि किसी दिन तुम जागोगे, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी चाहता हूं जो वीर हो, वो तुम हो। इसलिए विक्रमादित्य का नाम है वीर विक्रमादित्य। सिर्फ 2 आदमियों को भारत ने वीर कहा है, एक महावीर को, एक विक्रमादित्य को। निश्चित तुम वीर हो, इसमें कोई शक शुबा नहीं, लेकिन काफी नहीं है वीर होना। इसलिए मैं चाहता था जब तुम जाग जाओ वर्तमान के प्रति, तब मेरे काम के हो सकते हो। अब दोनों बातें घट गई, अब तुम महावीर हो। होश और साहस। मैं एक बड़े महान तंत्र के कार्य में लगा हूं, उसमें मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत हो जो बहुत वीर हो, जिससे कोई चीज भयभीत ना कर सके, और जो होशपूर्ण हो। तो अगर तुम तैयार हो तो आज अमावस की रात है, तुम सांझ मरघट पे पहुंच जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। वो फकीर तो चला गया। सम्राट ने कई बार सोचा भी कि इस झंझट में पड़ना कि नहीं, लेकिन फिर ये तो कायरता होगी, और ये आदमी ऐसा है कि इसके साथ थोड़े दूर जाने जैसा है। पता नहीं, जैसे हम जंगली फल को फेंकते रहे, पता नहीं मरघट में कौन से स्वर्ग का या मोक्ष का द्वार खुल जाए। तो समझा बुझा के डर भी लगता था। बहादुर से बहादुर आदमी भी डरता है। तुम ये मत सोचना कि सिर्फ कायर डरते हैं, डरते तो बहादुर भी हैं। फर्क क्या है बहादुर और कायर में? बहादुर डरता है तो भी करता है, कायर डरता है भाग खड़ा होता है। डरते दोनों ही हैं, डरने के संबंध में कोई फर्क नहीं, क्योंकि जो डरे ही नहीं वो तो बहादुर भी क्या उसको कहना। वो तो लोहे लकड़ी का पत्थर का बना हुआ आदमी है, वो बहादुर भी नहीं है जो डरे ही ना। डर तो स्वाभाविक है, लेकिन बहादुर डर को किनारे पर रख देता और घुस जाता है, और भयभीत डर को सिर पर रख लेता, भाग खड़ा होता है। खैर आधी रात विक्रमादित्य पहुंच गया मरघट पर। बड़ा डर लगता था, बड़ी भयंकर रात थी, और साधारण रात नहीं मालूम होती थी। कभी मरघट आया भी नहीं था, महलों में ही सदा रात। अब मरघट सिर्फ शब्द ही था। तुम भी कभी रात अमावस की आधी रात मरघट जाओ, तब तुम्हें शब्द का अर्थ पता चलेगा। शब्दकोश में इसका अर्थ नहीं लिखा है। मरघट एक बड़ी अनूठी घटना है। चारों तरफ रहस्य, भय, खतरा, भूत प्रेत, चीख पुकार, और वो तांत्रिक फकीर अपना मंडल रच के बैठा है, नग्न, खोपड़ियां, एक जिंदा लाश को काट रहा है। उसने सब इंतजाम अपना कर रखा जो उसे करना है। सम्राट से उसने कहा आ गए ठीक। यहां से थोड़ी दूर, वो दूर दिखाई पड़ने वाला जो वृक्ष है, वहां एक लाश लटकी हुई है। तुम्हें उस लाश को वृक्ष से उतार के ले आना है, लेकिन ध्यान रखना, सजग रहना और शांत रहना, क्योंकि जरा चूके कि ये कृपाण की धार पे चलना है। जरा चूके कि गए, फिर मैं भी सहायता न कर सकूंगा। तड़पती छाती से विक्रमादित्य उस वृक्ष के पास पहुंचा। वहां बड़ा भय लगने लगा उसे, क्योंकि वहां कोई भी ना था, बिल्कुल अकेला था। और उस बड़े वृक्ष में लाशें लटकी हुई थी, एक नहीं 25। बड़ी बदबू आ रही थी। किसी तरह नाक को अवरुद्ध करके वृक्ष पर चढ़ा। हाथ पैर कप रहे थे, वृक्ष पर चढ़ना मुश्किल था। किसी तरह उस लाश की डोरी काटी। वो लाश जमीन पे धम से नीचे गिरी। न केवल गिरी, खिलखिला के हंसी। विक्रमादित्य के प्राण छूट गए होंगे। सोचा था मुर्दा है तो जिंदा मालूम होता है, और जिंदा भी अजीब हालत में है। घबराया हुआ नीचे आया और उससे पूछा क्यों हंसे, क्या मामला है। बस इतना कहना था कि लाश उड़ी, वापस जाके वृक्ष से लटक गई। और लाश ने कहा कि शांत होना तो ही तुम मुझे उस फकीर तक ले जा सकोगे। तुम बोले, चूक गए।
दोबारा लाश को काट के नीचे लाया। बड़ा मुश्किल था चुप रहना, क्योंकि जब आदमी को भय लगता तब वो कुछ बोलना चाहता, बोलने से भी थोड़ी राहत मिलती। गीत गुनगुनाने लगता है, थोड़ी हिम्मत बढ़ती, मंत्र पढ़ने लगता है, राम राम जपने लगता है, कोई सहारा चाहिए। अब बोलना भी नहीं, शांत भी रहना, भयंकर सन्नाटा और चारों तरफ मौत। शायद आदमी इसीलिए अतीत की सोचता है, भविष्य की सोचता है, क्योंकि डरता है। वर्तमान के क्षण में जीवन भी है और मौत भी, दोनों। क्योंकि वर्तमान में ही तुम मरोगे और वर्तमान में ही जीते हो। न तो कोई भविष्य में मर सकता है और न भविष्य में जी